हेलो दोस्तों, कहानी के इस नई सीरीज़ में हम लेकर आए हैं आपके लिए एक और नई कहानी। इस कहानी में मेरा नाम राधिका है। मेरी शादी 22 साल की उम्र में हुई और शादी से पहले ही मैं बहुत बड़ी खिलाड़ी बन गई थी। हमारे गांव में सभी खेतीबाड़ी करते थे। सिर्फ मेरे पापा शहर जाकर नौकरी करने लगे। हम 3 बहनें और 2 भाई हैं। दिल्ली शादरा के आगे हमारा गांव पड़ता है और पिताजी गाजियाबाद फैक्ट्री में वहाँ कमरा किराए पर लेकर रहते थे। कभी कभी हम लोग उनके पास जाते, पर ज़्यादा पिताजी ही गांव आते। हमारा मकान गांव की एक साइड पर था। मेरी माँ बेहद सुंदर थी, इसीलिए बहुत मर्द ताकते रहते। पहले हम बच्चे थे तो कभी ख्याल नहीं आता था। मैं सबसे बड़ी थी। धीरे धीरे जवान होने लगी तो थोड़ा पता चलने लगा। अब वही मर्द मुझे भी जब घूरने लगे तो पता चला कि मैं भी जवान होने लगी हूँ। एक दिन माँ ने मुझे खेलने भेजा और कहा कि दोनों भाइयों को भी ले जा। उस दिन रास्ते में जाते वक्त मैंने रोहित को घर की तरफ जाते देखा। रोहित गांव का ही एक आवारा था। भाई बहन को खेलने में लगाकर मैं दबे पांव घर लौट आई। कुंडी लगी थी, पर भैंसों के तबेले में से दीवार में भी और दबे पांव कमरे की दीवार से देखा तो दंग रह गई। मेरी माँ खुली किताब बनकर बिस्तर पर बिखरी पड़ी थी और रोहित उनके साथ क्रिकेट खेलने में लगा हुआ था। मुझे बहुत अजीब सा लगा। ये अजीब खेल देख मुझे नहीं मालूम पड़ा कि कब मेरा हाथ जलेबी में चला गया। आखिर मैं भी जवान हो चुकी थी। सब कुछ भूल मैं उनकी प्रेम लीला देखने लगी। मेरा पूरा ध्यान उन पर ही था। ना पीछे देखा ना इधर उधर। मैं पागल हुए जा रही थी। तभी किसी ने पीछे से मेरे कंधे पर हाथ रख दिया। मैं डर गई। मुड़कर देखा तो हमारे खेतों में काका खड़े थे, जिनको काका ही बुलाती थी। शायद वह भी माँ के साथ क्रिकेट खेलने के चक्कर में वहाँ आए थे। मेरे मुंह पर हाथ रखते हुए काका ने मुझे पीछे खींचा और तवेली की तरफ ले गए। क्या कर रही थी मेरी लाडो? मैंने कहा, कुछ नहीं काका, कुछ नहीं, मुझे खेलने जाना है। काका ने मुझे पकड़ लिया। मैं कसम खाई, हालांकि मुझे मज़ा आ रहा था। मैं जाने को कह रही थी, काका ने और कस के पकड़ लिया और बोले, राधिका, मज़ा आ रहा था क्या तुझे अपनी माँ को क्रिकेट खेलते देख के? मैं बोली, काका मुझे जाने दो। पर काका मुझे कहाँ छोड़ने वाले थे। उन्होंने श्रृंगार शुरू कर दिया। वो मेरे साथ क्रिकेट खेलने की तैयारी करने लगे। मेरे सामने रोहित और माँ का सीन घूमने लगा। मैंने कहा, काका कोई आ जाएगा, छोड़िए मुझे। मैं कसम खाई और आनंद में गोते खाने लगी। काका ने कहा, तेरी माँ के साथ क्रिकेट खेलकर बोर हो रहा था मैंने कहा, काका कोई आ जाएगा, अभी छोड़ दो। छोटी छोटी मुझे वहाँ ना देखकर घर आ जाएंगे। माँ गुस्सा करेगी, लेकिन वो नहीं माने और मेरे साथ क्रिकेट खेलने लगे। मैंने पहली बार ऐसा किया था। मुझे क्या मालूम था कि इसमें भी मज़ा आएगा। काफ़ी देर तक खेलने के बाद काका शांत हुए। फिर वे बोले, राधिका रानी, अभी पूरा खेल खेलना बाकी है। मैं चुपचाप मुंह नीचे करके वहाँ से भागी। छोटी छोटी के पास गई और वहाँ चुपचाप बैठकर सब घटना के बारे में सोचने लगी। घर लौटी तो वो ही सब घूम रहा था। रात को भी मुझे कहाँ नींद आने वाली थी। मुझे इंतज़ार सा हो रहा था। मैं सोच में पड़ गई कि अब क्या काका क्या करेंगे। क्या वह घोंसले में भी तितर घुसा देंगे और कब घुस आएंगे। उस दिन के बाद मेरी ज़िंदगी में बदलाव सा आ गया। मैं अब अपनी भरपूर जवानी को महसूस करने लगी। वह स्पर्श पाकर मेरे शरीर में ख्याल उस दिन पर जाता। मैं गुसल खाने में जाकर अपना बदन निहारने लगती। काका मुझे जब भी देखते मैं चेहरा झुका लेती। उनको मौका ही नहीं मिल रहा था दबोचने का। अब गांव में के लड़कों को देखती तो अलग नज़र से देखती। मेरे स्वभाव में बदलाव से लड़के भी मुझ पर नज़र टिकाने लगे और आखिर एक दिन वह आया। माँ छोटा और छोटी को लेकर नानी के पास गई। मुझे बोलकर गई, आज तुम स्कूल नहीं जाओगी, घर रहना और खेतों में जो काम कर रहे हैं उनको चाय पानी बनाकर देना। मैं अकेली थी घर पर, गर्मी बहुत थी। उस दिन माँ को शाम को घर लौटना था।
दोपहर को चाय बनाकर मैं खेतों में देने चली गई। मैं अपने ही ख्यालों में खोई वापस लौट रही थी। मैंने जब देखा गेट के बाहर काका खड़े दरवाज़ा खटखटा रहे थे। मैंने पीछे जाकर कहा, काका कोई नहीं है, माँ नानी के गांव गई है। काका की नज़र ही बदल गई। वह मुस्कुराने लगे और बोले, दरवाज़ा तो खोल राधिका रानी, बहुत गर्मी है, कोई शिकंजी ही पिला दे। मैं बोली, काका मैं अकेली हूँ, आप शाम को आना। अरे खोलना दरवाज़ा। जैसे मैंने दरवाज़ा खोला, काका अंदर घुस गए और दरवाज़ा बंद कर दिया। मैंने कहा, आप बहुत बड़े हो मेरे से, मैं आपकी बच्ची जैसी हूँ। लेकिन वो नहीं माने और वही खेल फिर से क्रिकेट का खेल खेला। काका तरह तरह से मेरे साथ क्रिकेट खेलने में लगे हुए थे। वो बोले, जा तो अब तेल लेकर आ, उससे ज़्यादा मज़ा आएगा। उठकर तेल की शीशी ले आई और काका को दे दी। काका ने अच्छे से तेल लगाया। मैं चुपचाप उनकी गतिविधियों को देखती रही। अब वो बोला, राधिका रानी ले तैयार हो जा। ऐसे हमने खूब ये क्रिकेट का खेल खेला। कुछ देर स्वर्ग में झूल रही हूँ। उसने उस पल में मुझे परम आनंद दिया। अब मैं सारा गुप्त ज्ञान प्राप्त कर चुकी थी और शाम तक मैं और काका मस्त खेलते रहे। अब मैं काका से जब मौका मिले तब खूब खेल कर आती हूँ। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।